हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं राकेश कुमार राणा स्वागत करता हूं तुम लोगों को एप्सिलॉन डेटा मैथ क्लासेस को। फिलहाल आज के टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है? जो रियल नंबर हम पढ़े थे स्कूल में, रियल नंबर्स नंबर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट नंबर सिस्टम है। बिगेस्ट फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम बोले तो रियल नंबर सिस्टम। वो रियल नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर रहता था, इंटीजर्स रहता था, रेशनल नंबर रहता था, इरेशनल नंबर रहता था, ये सब रहते थे। और प्राइम नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, कंपोजिट नंबर भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, इवन नंबर ऑड नंबर भी उसमें रहता है। पर जो इमेजिनरी नंबर्स है वो कहां से आया है, उसका लिंक रियल नंबर से कैसे है, हम आज उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे बारीकी से। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। देखो स्टूडेंट्स, रियल नंबर बोले तो रियल नंबर में हमारा क्या क्या रहेगा? एन रहेगा, जेड रहेगा, क्यू रहेगा, क्यू डैश रहेगा, ये सब रहेंगे। एन मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है। एन मीन्स नेचुरल, जेड मीन्स यहाँ पर इंटीजर्स, क्यू मीन्स यहाँ पर रैशनल, क्यू डैश मीन्स यहाँ पर इरेशनल, ये सब होते हैं, है कि नहीं? तो अब रियल नंबर के मेंबर हमें पता है क्या क्या है। फिलहाल रियल नंबर सिस्टम को कैपिटल आर में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? कैपिटल आर में, ठीक है नहीं? कैपिटल आर में डिनोट करते हैं रियल नंबर को। तो हमारे रियल नंबर में जितने सारे मेंबर्स हैं वो रियल नंबर फैमिली का एक एक पार्ट है। मीन्स तुम बोल सकते हो रियल नंबर यदि पेरेंट सेट हुआ एन जेड क्यू क्यू डैश, उनके क्या है? रियल नंबर का क्या है? ये सब चिल्ड्रेन्स हैं। ओके, चिल्ड्रेन। और इमेजिनरी नंबर्स एक नंबर है जो रियल नंबर फैमिली में नहीं रहता है। तो कहाँ रहता है? उसका घर कहाँ पर है? उसका जो जेनरेशन, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका जो क्रिएशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है लियोनार्ड ऑयलर। मैथमेटिशियन का नाम क्या था? लियोनार्ड ऑयलर। ये मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लियोनार्ड ऑयलर। ये क्या किए थे ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। किसको सॉल्व कर रहे थे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो सॉल्व करने के दौरान क्या हुआ? उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली क्या था तुम यहाँ पर लिख लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कुछ था जिसको सॉल्व कर रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर रहे थे। तो दिक्कत यहाँ आया कि जब वो इम्प्लीकेशन दिए और सॉल्व को प्रोसीड किए तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का मतलब है यदि एक्स को रिपीटेडली 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में हमारा निकलेगा कितना? रिजल्ट में निकलेगा -1। मीन्स यदि x एक नंबर है
वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यदि x एक नंबर है, कोई भी नंबर रियल नंबर के मेंबर होना चाहिए। यदि इफ हम लिख लेते हैं इफ x इज सम नंबर सपोज दैट इज पॉजिटिव नंबर, यदि x एक पॉजिटिव नंबर लिए तो x को 2 बार मल्टीप्लाई किए, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड विथ सेम पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट में तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इफ x इज नेगेटिव, यदि x का वैल्यू हम नेगेटिव लिए तो x को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नेगेटिव x मल्टीप्लाइड विथ सेम नेगेटिव x, तो कितना आएगा रिजल्ट, जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। मेरे कहने का मतलब है कभी भी एक रियल नंबर को रिपीटेडली 2 बार मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो टर्म है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। x का एक वैल्यू कौन सा है जिसको स्क्वायर करने पर -1 आएगा। यदि x का वैल्यू +1 तुम लिए, उसका स्क्वायर करने पर +1 का होल स्क्वायर +1 आएगा। यदि x का वैल्यू -1 लिए x की जगह, तो उसका स्क्वायर होने पर कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर भी +1 आएगा। किसी भी हालत में x का कोई भी वैल्यू डाल लो x में, x के पोजीशन में, यहाँ पर कभी भी वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं करेगा। हमेशा कुछ भी वैल्यू डाल लो वो हमेशा x का वैल्यू x स्क्वायर होने पर उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसीलिए x का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बोल सकते हैं। तो हमारा जो ड्यूटी है वो पहले करेंगे। हमारा ड्यूटी क्या है देख लो। हमारा ड्यूटी है ऐसे कुछ, यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हुआ तो हम x को कैलकुलेट करेंगे। तो x क्या होगा, तो x होगा प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ -1, प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ -1 होगा। तो प्लस और माइनस को थोड़ा इग्नोर करो अभी। रूट ओवर ऑफ -1, कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तुम नहीं पढ़े थे, हमेशा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पढ़े थे। अभी पहले से जो मैं बोला, यदि पॉजिटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर होगा पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी होगा कितना, पॉजिटिव। किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होगा, किसी भी हालत में नेगेटिव क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो ये -1 का रूट ओवर जो है वो एक मैथमेटिकल एरर है। वो क्या है, एक मैथमेटिकल एरर, जिसको मैथमेटिशियन ऑयलर ने, मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर ने उसको नेमिंग किए आयोटा के नाम से। क्या, आयोटा, और डिनोटेड बाय स्मॉल आई, मीन्स यू कैन से स्मॉल आई इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1, जो कि एक मैथमेटिकल एरर है। उसको आयोटा नेमिंग किए। आयोटा जो है फर्स्ट लेटर है आई, सो आई इज इक्वल्स टू, हम उसका वैल्यू लिए रूट ओवर ऑफ -1। तो उसको हम बोल सकते हैं जो हमारा रूट निकला x का वैल्यू x² + 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रूट निकला वो रियल नंबर का मेंबर नहीं है। कहीं पर भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका नेगेटिव होगा और उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा होगा।
ऐसा कुछ रियल नंबर नहीं है जो कि वो नेगेटिव होगा और उसका स्क्वायर रूट भी साथ में होगा, ऐसा कुछ रियल नंबर नहीं है। तो इसीलिए -1 का रूट ओवर जो है उसको रियल नंबर में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको बोल सकते हैं नॉट ए रियल नंबर। उसको क्या बोल सकते हैं? नॉट ए रियल नंबर। मीन्स जो रियल नंबर नहीं होता है उसको यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स और बोल सकते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटी, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो -1 का रूट ओवर जो है वो है रियल नंबर का मेंबर नहीं है और वो इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी क्वांटिटी के हिसाब में कंसिडर किया जाता है कि नहीं? तो अभी देखो स्टूडेंट्स, जो आई आया हमारा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसको हम डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा रोको। हेलो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो अभी पढ़े थे आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको हम बोल रहे थे इमेजिनरी क्वांटिटी और इमेजिनरी नंबर। तो आई का पावर अभी क्या है? आई एक लेटर के हिसाब से लिखा हुआ है, आई का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो आई टू द पावर, आई मीन्स यहाँ पर आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखे, तो आई का पावर यहाँ पर 1 है। तो राइट साइड में स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? -1 का पावर कितना? 1/2, है कि नहीं? तो अभी यदि बोथ साइड स्क्वायर लिए, आई का पावर जब आई का पावर जब +1 है और आई टू द पावर 1 है, मीन्स आई है, आई का वैल्यू रूट ओवर ऑफ -1। तो आई का वैल्यू अब 2 लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। यदि 2 लिए आई स्क्वायर हो गया, तो राइट साइड में क्या होगा? -1 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 2। तो दिस इम्प्लीकेशन आई स्क्वायर क्या आ गया? -1 टू द पावर 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आई टू द पावर 2 क्या आ जाएगा? 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। आई स्क्वायर आ जाएगा -1, आई था हमारा क्या? रूट ओवर ऑफ -1। अब क्या कैलकुलेशन करेंगे? आई क्यू कैसे कैलकुलेट होगा? उसी हिसाब से आई टू द पावर हम लिख सकते हैं 2 + 1। जैसे इंडाइसेस में प्रॉपर्टी यूज होता है, आई टू द पावर 2 इंटू आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर मीन्स अभी हमारा निकला आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। आई मीन्स खुद आई है और उसका वैल्यू, आई का वैल्यू हम नहीं डालेंगे रूट ओवर ऑफ -1, सिर्फ आई लिख लेंगे, आई के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -i। सो अभी फिर से कैलकुलेट करेंगे आई का दूसरा पावर, नेक्स्ट पावर आई टू द पावर 4। तब इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू द पावर 2 मीन्स आई टू द पावर 2 होल टू द पावर 2। आई स्क्वायर है -1 होल टू द पावर 2 आ गया, -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? +1 आएगा। इसी हिसाब से आई टू द पावर 5, यदि आई टू द पावर 5 कैलकुलेट किए, आई टू द पावर 3 + 2 मीन्स आई टू द पावर 3 इंटू आई टू द पावर 2। ऐसे इंडाइसेस का प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई क्यू को फिर से ब्रेक कर सकते हैं, आई टू द पावर 2 + 1 इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर है, उसका वैल्यू -1 है, अभी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, अभी डाल लिए उसका वैल्यू। सो अभी क्या आ गया? इज इक्वल टू क्या आ गया?
इज इक्वल टू आ गया आई टू द पावर 2 इंटू आई टू द पावर 1 इंटू -1। सो आई स्क्वायर कितना है -1, आई टू द पावर 1 मीन्स खुद आई है इंटू -1, तो हमारा निकला -1 इंटू -1 +1 इंटू आई प्लस आई, है कि नहीं। सो अभी फिर से आई का दूसरा पावर, नेक्स्ट आई टू द पावर 6 कैलकुलेशन करेंगे। आई टू द पावर 6 क्या होता है देखो। सो आई टू द पावर जो 6 है वो कैसे आएगा, उसी हिसाब से आई स्क्वायर होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होल टू द पावर 3, जब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, तब आ जाएगा -1 +1 इंटू -1 आ जाएगा -1, है कि नहीं। फिर से कैलकुलेशन करेंगे आई टू द पावर 7। सो आई टू द पावर 7 जब कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा आई टू द पावर 3 + 4 मीन्स आई टू द पावर 3 इंटू आई टू द पावर 4। अभी आई टू द पावर 4 का वैल्यू हमारा 1 निकला। जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तुमको याद रखना पड़ेगा। आई स्क्वायर है -1, आई स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स आई फोर्थ है +1, सो आई फोर्थ है +1, आई क्यू है आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। तो आई स्क्वायर फिर से लिख लिए -1, आई इज खुद आई है इंटू +1, तो हो जाएगा -आई। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब आई टू द पावर फिर से दूसरा पावर यूज करेंगे। आई टू द पावर कितना 8, आई टू द पावर 8 क्या आएगा देखो स्टूडेंट। हमारा जो आई टू द पावर 8 है वो कैसे आएगा, आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 2 कर सकते हैं कि नहीं। आई टू द पावर 4 ऑलरेडी तुमको पता है +1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। फिर से आई टू द पावर फिर से एक पावर इंक्रीज किए तो हो गया आई टू द पावर 9। सो आई टू द पावर 9 क्या आ जाएगा आई क्यू का पावर 3, है कि नहीं। सो आई क्यू कितना आएगा देखो, आई स्क्वायर इंटू आई होल टू द पावर 3। आई स्क्वायर क्या है -1 इंटू आई होल टू द पावर कितना है 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई टू द पावर -आई टू द पावर 3 -आई टू द पावर 3। अभी इसका वैल्यू क्या निकलेगा देखो स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकलेगा -आई को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -आई इंटू -आई इंटू -आई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो आई हो गया आई स्क्वायर, ये आ जाएगा और एक आई, तो माइनस आई स्क्वायर है -1 इंटू प्लस आई, रिजल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस आई रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। सॉरी हाँ ठीक है आई टू द पावर माइनस आई टू द पावर 3 माइनस आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई, सो आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 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 तो आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर, फिर से आ गया -1 तो माइनस माइनस +1 इंटू आई प्लस आई। सिमिलरली ऐसे ही एक कैलकुलेशन करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे आई का पावर, तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तुमको दिक्कत कब आएगा, जब आई का एक बिगेस्ट पावर आ जाएगा। सपोज आ जाएगा आई टू द पावर 27, सपोज आई टू द पावर 33, ऐसे कुछ आ गया। सपोज आई टू द पावर 49, ऐसे कुछ आ गया। सपोज आ जाएगा आई टू द पावर 57, तो अब तो दिक्कत होगा, क्योंकि तुम तो मानुअली के हिसाब से, मानुअल वे में
इसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, पेपर भी बहुत लगेगा, इंक भी खत्म होगा, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तब हमेशा याद रखना हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा क्या पता है, आई है -1 का रूट ओवर आई स्क्वायर है -1, आई फोर्थ है +1। यही वैल्यू को हमेशा याद रखना। अभी ये जो प्रोसेस अभी करेंगे तो आई फोर्थ का यूज हमेशा होगा, मीन्स आई फोर्थ का वैल्यू यहाँ पर 1 है, उसका हम प्रॉपरली यूज करेंगे ये सबको इवैल्यूएशन करने में। तो 4 जो है हमेशा याद रखना, इस टाइप का जब हायर पावर सब आई का आ जाएगा, 4 को हमेशा डिवाइजर के हिसाब से लेना है। किसके हिसाब से ना, डिवाइजर के हिसाब से। और आई का जो बिगेस्ट पावर है उनको लेना किस हिसाब से, डिविडेंड हिसाब से। सो डिविडेंड के साथ यदि डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा। तुमको एक डिवीजन एल्गोरिथम पता है कि नहीं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे था कि नहीं। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे ना, 27 को, यहाँ पर जो पावर है 27 उसको डिविडेंड के हिसाब से लिए, और हमेशा क्या करेंगे 4 को डिवाइजर के हिसाब से लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 4 6 24 क्या आ गया, 27 से 24 गया 3। तो अभी यदि ये रूल हम अप्लाई किए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो आई टू द पावर क्या आ जाएगा, आई टू द पावर 27 के प्लेस में क्या आ जाएगा, 4 × 6 + 3, 4 × 6 + 3 आ जाएगा। सो आई टू द पावर 4 × 6 + 3 यूज कर लिए, कि नहीं किए। सो अभी आ जाएगा आई टू द पावर 4 × 6 × आई टू द पावर 3, आगे कि नहीं आएगा। सो इसको सॉल्व करने में एक काम करते हैं, आई टू द पावर 4 का होल टू द पावर 6 कर लेते हैं, जो इंडाइसिस का प्रॉपर्टी था, इनटू आई क्यू कर लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू देखो आई फोर्थ हमेशा क्या पता है 1, सो 1 टू द पावर 6 इंटू आई क्यू है, फिर से आई स्क्वायर इंटू आई, सो 1 आई स्क्वायर है -1 इंटू आई, क्या आ जाएगा -i, आगे कि नहीं आएगा। सो आई टू द पावर 33, उसको भी हम उसी हिसाब से इवैल्यूएशन करेंगे। 33 को क्या डिविडेंड के हिसाब से ले जाएंगे, है कि नहीं। 33 को डिविडेंड के हिसाब से नहीं जाएंगे और 4 को डिवाइजर के हिसाब से ले जाएंगे। सो 4 8 × 32 तो हो जाएगा 1। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 33 को 4 × 8 + 1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। सो आई टू द पावर 33 के जगह हम लिखेंगे आई टू द पावर 4 × 8 + 1। तो अभी क्या जाएगा, आई टू द पावर 4 × 8 × आई टू द पावर 1, सो आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 8 × आई। तो अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 टू द पावर 8 × आई, तो हो जाएगा 1 × आई, हो जाएगा आई। इसी हिसाब से आई टू द पावर 49 का वैल्यू निकाल सकते हो तुम, आई टू द पावर 57 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरे लेक्चर में हम उसी इमेजिनरी नंबर का बहुत सारे प्रॉब्लम, जब हायर पावर होगा, नेगेटिव पावर होगा, और बहुत सारे स्पेशल प्रॉब्लम
इमेजिनरी नंबर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जब आई का डिफरेंट डिफरेंट पावर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज प्रॉब्लम आएगा, तब वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करते हैं। तब तक ओके, फाइन, सी यू, थैंक यू।